हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस को। आज हम एक्सप्लेन करने वाले, ये जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करने वाले। किसको एक्सप्लेन करने वाले? पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी, सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस के लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, और जो इससे पहले जो हमने प्रेजेंट कराया है, जो प्रेजेंट वीडियोस हमने कराई हैं, उनकी सारे जो प्रेजेंट टेंस कराया उसको पहले देखिए, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे हेडिंग से। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब वो होता है कोई भी काम है, कोई भी काम है वो क्या है कि हो चुका हो, यानी कि भूतकाल की बात हो रही। जो टाइम होते हैं, बात की जाए टाइम की, तो टाइम तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के टाइम होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट अभी, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। क्लियर है? तो इसी में हमारा पास्ट यानी कि जो काम हो चुका हो, जो काम हो चुका हो। उसके बाद इंडेफिनेट, बात की जाए इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट एक ऐसा वर्ड है जिसके नाम से पता है कि कोई भी काम है वो कंप्लीट नहीं है। इंडेफिनेट का मतलब होता है कोई भी काम है वो अधूरा है, यानी कि ये हमें ये तो बताता है कि इस काम को करता है, इस काम को करता है, ये नहीं बताता कि कब से कर रहा है और कब तक करेगा। एक हमें टाइम पीरियड नहीं बताता, बस ये इंडिकेट कर देता है कि इस काम को ये करता है अफर्मेटिव में। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में। अभी मैंने प्रेजेंट ही कराया ना, तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट दिमाग में घूम रहा है। उसका टेंस क्या है? टेंस जो है हमारा काल है, जो कि समय भी इसे हम कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। इसका आज हम करने वाले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी अगर वर्ड देखा जाए या अर्थ देखा जाए तो वो क्या होता है? सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, पहले बात करते हैं हम इसकी पहचान की। देखो, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब डिड का प्रयोग होगा। देखो, पास्ट की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में, यानी मैं बोला था, मैं सोया था, मैं नाचा था, मैंने लिखा था, ये सभी सेंटेंस क्या है? ये पास्ट की बात हो रही है। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट है। मैं लिखूंगा, फ्यूचर है। मैंने लिखा था, ये पास्ट है। क्लियर है? तो आज हम किसको पढ़ रहे हैं? पास्ट को पढ़ रहे हैं। समझ में आया? पहचान से क्लियर हो गई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। क्या है? डिड है। डिड क्या है? डिड एक खुद एक, बात की जाती है थर्ड फॉर्म या फिर एक थर्ड फॉर्म जैसा ही काम करता है डिड हमारा। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, वो मेरी हेडेक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अब बात करते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो कैसे होगा। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, वो ये तरीका है कि प्रेजेंट ही प्रेजेंट दिमाग में घूम रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव करते हैं तो वो सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। जैसे कि मैं बोला, मैंने बोला, तुमने खाया, वो गई, वह गए, हम बोले, हमने पढ़ाया, हमने लिखा, ये सभी क्या है? एक ऐसा लग रहा है कि अधूरा सा हो, लग रहा है ना, तो इसमें अधूरे से ही रहेंगे। ये क्या? सकारात्मक है। ठीक है, तो सकारात्मक में एक लॉजिक और जुड़ता है, जैसे कि मैंने पहचान में बताया, जिस वाक्य अंत में था, थी, थे आएगा तब डिड आएगा। यहाँ तो था, थी, थे आया ही नहीं। हाँ, जब था, थी, थे आया ही तो डिड कैसे यूज करोगे? लेकिन है तो पास्ट ही। तो हमें क्या करना है? हमें करना है, देखो मैंने यहाँ नोट में भी लिख रखा है, अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होगा। फिर क्या होगा? देखो, फिर यह होगा, बात की जाए अब इसके रूल की। देखो, जब हिंदी स्टाइल पे चलेगा तो रूल की बात करते हैं, तो रूल दो वर्ड का है बस। क्या है? दो वर्ड का है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कार्य करता है। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, और वर्ब में जब हम डिड नहीं यूज करते तो हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ओनली किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? जो एग्जांपल्स है, अगर मैं इनको कर दूंगा, इनको समझा दूंगा ना, तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे कहां पे किसका यूज करना, कहां पे किसका यूज नहीं करना है। तो इनको कर लेते हैं ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। देखो, सबसे पहले
सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं करना, ये मैंने हाईलाइट करके नोट लिख दिया है, तो इसको पढ़ लें। देखो, मैं स्कूल गया, पहला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, मैं स्कूल गया, ठीक है। काम क्या हो रहा है, जाने का। काम कर कौन रहा है, मैं का क्या होता है, आई, तो हो गया आई। काम क्या हो रहा है, जाने का। जाने क्या होता है, गो की थर्ड फॉर्म, सॉरी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉन, GONE, आई गॉन। कहां जा रहा है, स्कूल। अगर मेरे को आई गॉन स्कूल तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या लगाऊंगा, आई गॉन टू स्कूल। क्या हो गया, आई गॉन टू स्कूल। उसके बाद तुमने रोटी खाई, तुमने रोटी खाई, चावल नहीं खाए, नहीं चावल नहीं खाया, रोटी खाई। रोटी किसने खाई, तुमने। तुमने का क्या होता है, यू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना। खाने का क्या होता है, ईट। खाने का ईट ही तो होता है, तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट, ATE, एट। यू एट, क्या खाया, रोटी। रोटी को क्या बोलते हैं, ब्रेड, BRADE, ब्रेड। यू एट ब्रेड। उसके बाद हम खेले, कौन खेला, हम खेले। अरे देख लो देख लो देख लो, इसको खेलने पे ध्यान जा रहा है, हम खेले। हम का क्या होगा, वी। काम क्या हो रहा है, खेलने का। सेकंड फॉर्म खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, PLAYED, प्लेड। उसके बाद वह मंदिर गई थी, वह मंदिर गई थी। अब बोलोगे सर ये तो ये यहाँ पे तो आ गया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कोई जो है कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है तो वो ज्यादातर सेंटेंस यहाँ पे क्या हाफ ही है, ठीक है। वैसे आप लोग इसका याद नहीं रखना, सिंपल सिंपल सेंटेंस है, आपको वो लॉजिक जो है वो मेरा लॉजिक है, आप छोड़ दो, ठीक है। वह मंदिर गई थी, मंदिर कौन गई थी, वह गई थी, यानी थर्ड पर्सन। तो कौन गई, लड़की की बात हो रही, तो क्या आएगा यहाँ पे, सी। उसके बाद काम क्या हो रहा है, जाने का। जाने का क्या होता है, गॉन, शी गॉन। कहां गई, मंदिर, टेम्पल। टेम्पल लिख दूं, नहीं, गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल, शी गॉन टू टेम्पल। इतना क्लियर है। राम ने कलम खरीदा, राम ने कलम खरीदा, पेंसिल नहीं खरीदी, कलम खरीदा। किसने खरीदा, राम ने। तो क्या आ जाएगा, राम। काम क्या किया उसने, खरीदने का। खरीदने का क्या होता है, बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बजट, BOUGHT। राम बजट, बजट, देखो बजट हो जाएगा इसका। क्या खरीदा उसने, कलम। कलम का क्या होता है, पेन। तो राम बजट पेन। वह लोग दिल्ली गए, कौन लोग दिल्ली गए, वह लोग दिल्ली गए। वे का क्या हो जाएगा, दे, दे। कहा, काम क्या हुआ, जाने का, तो क्या आ जाएगा, गॉन। कहां गए, दिल्ली, टू, DELHI, ठीक है, समझ में आ रहा है, DELHI, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो बस इतना ही था इसमें, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। क्या, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो मोटा मोटा एक बार बताते हैं हमने पढ़ा क्या। आज हम पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचाने कैसे। पहचान इसकी, जिस वाक्य के अंत में थाती थे, मुख्य क्रिया के थाती थे आ जाए, वो हमारे क्या पास्ट इंडेफिनिट है। अब बात की जाए इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। क्या है, डिड है। लेकिन एक मोटिव है, एक फंडा है इसमें। इसमें एक फंडा क्या है कि अगर हम अफर्मेटिव करते हैं तो अफर्मेटिव में आप लोगों को डिड का यूज नहीं करना है, बल्कि क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। किसमें, ओनली ऑन अफर्मेटिव में, ओनली अफर्मेटिव में। बाकी सबके साथ आपको डिड ही यूज करना है। इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद देखो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। देखो मैं गया, मैंने खाया, तुम स्कूल गए, तुम स्कूल क्यों गए, तुम स्कूल नहीं गए। ओ यार ये तुम कहाँ घुस गया। देखो मैं स्कूल गया, तुमने खाना बनाया, तुमने खाना खाया, हमने खाना खाया, हमने लिखा, हमने पढ़ा। ये सभी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इससे पहले जो मैंने बोला वो गलती से मुंह से है ना निकल जाता है, चमड़े का मुंह में जाहिर सी बातें निकल ही जाता है, बहुत सी बातें निकल जाती है, छोड़ो। अब देखते हैं, जब हमें हिंदी पता चल गई तो अब हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक छोटा सा रूल है, जो कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी पे हमने सारा पुट कर दिया, बस आपको फॉर्म्स याद होनी चाहिए, ये ताकि जरूरी है, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म की लिंक जो है मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, या फिर आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने डाल दिया है इसमें भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।